हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 2 to 8 मार्च 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 2 to 8 मार्च। एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 2 to 8 मार्च। लेट्स सी। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है। लाइक पॉसिबली इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो या जिस भी कनेक्शन में हो, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिख रही हैं। मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी आपको वेट अ सेकेंड दिखा देती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त जिस भी सिचुएशन में आप हो या जिस भी कनेक्शन में हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है, बट यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है ये एक डीप कनेक्शन है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एटलीस्ट आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। लाइक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो आप इस पर्सन से, जो भी पर्सन यहाँ आपके पास्ट में है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत डीप कनेक्शन है एंड आप कनेक्टेड भी फील करते हो इस पर्सन से, लेकिन आप इस चीज़ को ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो। लाइक मैं इसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि आप अपनी इस फीलिंग को जस्ट किसी हद तक शो कर रहे हो। लाइक मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि जैसे आप फील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फील कर रहे हो कि ओ माय गॉड ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, परफेक्ट कनेक्शन है, परफेक्ट मैच है, ये सब आप फील कर रहे हो। ठीक है, बट जो चीज़ आप शो कर रहे हो, जो एनर्जी आप यहाँ पर शो कर रहे हो, वो जस्ट 20% है। लाइक जितना कुछ आप फील कर रहे हो उसका जस्ट 20% आप यहाँ पर शो करते हुए दिख रहे हो। तो फील तो आप बहुत कुछ कर रहे हो यहाँ पर, बहुत डीपली फील कर रहे हो उस कनेक्शन को, लेकिन आप उतना ज़्यादा शो करते हुए नहीं दिख रहे। जस्ट 20% उसको आप शो कर रहे हो। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर शाय फील कर रहे हो, या मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है। जो भी सिचुएशन यहाँ पर है, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है कि क्या रीज़न है कि आप यहाँ पर फुल्ली जो है वो अपने इमोशंस नहीं बता रहे हो। फुल्ली ये नहीं बता रहे कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पर बहुत नाइस एनर्जीज़ में दिख रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जीज़ में दिख रहे हो। सारी ही बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं जिनमें आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो कि आपको परफेक्ट मैच लगता है, और किसी हद तक ये परफेक्ट मैच है भी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। लाइक एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों का। तो कहीं ना कहीं आप परफेक्ट मैच भी फील कर रहे हो एंड आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो उस कनेक्शन को लेकर, लेकिन आप उतना ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं। अब इसका रीज़न हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, बट एटलीस्ट यहाँ पर बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए हैं। ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर आप किसी चीज़ के लिए खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी कनेक्शन है आपको ये बहुत अच्छा फील होता है। लाइक आपकी फीलिंग्स को लेकर अगर मैं देखूँ तो आप बहुत अच्छा फील करते हो इस चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को आप हाइड करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को आप छुपाते हुए दिख रहे हो। एंड ये कोई
ये कोई इस टाइप की चीज़ दिख रही है कि पॉसिबली आपका कोई अपना डर हो सकता है, आपका कोई अपना फेयर है पॉसिबली इस सिचुएशन में। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये आपका कोई डर है, आपका कोई फेयर है यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। लेकिन ये जो भी डर है आपका, जो भी फेयर है, ये बहुत डीपली आपके अंदर तक बैठा हुआ है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ये चीज़ जानते हो, आपको पता है, आप इस बात से अवेयर दिख रहे हो, क्योंकि आप मुझे शो कर रहे हो कि आप एक न्यू एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में शो कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस कनेक्शन को फील कर रहा हूँ, मैं इस ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कनेक्शन है, मैं इसको फील कर रहा हूँ, मैं 100% यहाँ पर इस कनेक्शन में हूँ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब आप मुझे कह तो रहे हो, लेकिन डीप डाउन बैकग्राउंड में आप ऐसा सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, ये कनेक्शन जो है ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये आगे नहीं जाने वाला है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप मुझे बैकग्राउंड में शो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका फेयर है, आपका अपना डर है, जो चीज़ आप मुझे बैकग्राउंड में शो करते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको अपने इस फेयर से डील करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इस डर से डील नहीं करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है डीपली रूटेड है, डीपली आपके अंदर तक ये डर बैठा हुआ है, तो इसको निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इससे डील नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। क्योंकि जिस चीज़ से आप डरते हो, जो आपका डर होता है, जो आपका फेयर होता है, आप उसको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको इनडायरेक्टली अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ से डरते हो, जितना ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ रहती है, जितना ज़्यादा वो डर आप सोचते हो, उतना ही ज़्यादा आप उस डर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हो। एंड अल्टीमेटली वो हो जाता है, और जब वो हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें इसी चीज़ का डर था और ये हो गया, और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो डर हमें था, हमने उसको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया है अपनी सिचुएशन में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आप जानते हो कि आपकी साइड से ये डर है, ये फेयर है। आई डोंट नो अभी आप इससे डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो करते हो, आपको ये तो पता है कि हाँ ये डर है मेरी साइड से, ये फेयर है डीपली मेरे अंदर, जिसमें आप ऐसा सोचते हो कि कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, इसमें कोई आगे ये नहीं बढ़ेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, ऐसा नहीं, आप ऐसा सोचते हो कि इसमें कुछ आगे होते हुए नहीं दिख रहा, कोई पॉजिटिव इसमें कुछ आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है वर्कआउट नहीं करेगा, ये डर है आपका। तो अब मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका ये जो डर है, जो फेयर है, जो करंट सिचुएशन में दिख रहा था, ये डर आपका यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो कि अब ये इतना बढ़ गया है कि आप इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो। तो अब ये डर आपका बढ़ता जा रहा है, और अब ये इतना बढ़ चुका है कि आपको ये नज़र आ रहा है, आपको ये दिख रहा है, आप इसको समझ रहे हो। अब जैसा मैंने कहा था कि करंट सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आप जानते हो कि हाँ ये डर आपकी साइड से है। फ्यूचर में आप इसको इससे कम्प्लीटली अवेयर होते हुए दिख रहे हो कि आपको कम्प्लीटली समझ आ रहा है कि हाँ ये डर है मेरी साइड से, जो कि मुझे अपसेट कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं इस डर की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए दिख रहे हो। अभी भी सरफेस पर आप मुझे ऐसा शो कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ ऑसम है, लेकिन डीप डाउन यहाँ पर आपकी साइड से फेयर ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे अपसेट दिख रहे हो अपने इस डर की वजह से। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। वेट अ सेकेंड। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, यहाँ क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपका एक कनेक्शन है, और यहाँ पर ये जो हैप्पीनेस दिख रही थी आपके लिए, ये कहीं ना कहीं उसी कनेक्शन से जुड़ी हुई है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ अपनी खुशियों को शेयर कर रहे हो, अपनी, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि डीप कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका दिख रहा है, डीपली कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं इसी कनेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए खुशियाँ दिख रही हैं।
एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, अपने इमोशंस और कहीं ना कहीं अपना एक डीप कनेक्शन इस पर्सन के साथ बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी खुशियाँ इसके साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो, जो भी पर्सन यहाँ पर आपके साथ कनेक्टेड है। तो ये बहुत नाइस एनर्जी दिख रही है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, आपको बहुत ऑसम फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत डीपली कनेक्टेड भी फील कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर अपनी खुशियाँ किसी पर्सन के साथ शेयर करते हुए भी दिख रहे हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। वेट अ सेकंड। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं शो कर रही हैं कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, एक परफेक्ट पर्सन से आप मैच करते हुए दिख रहे हो, एक परफेक्ट कनेक्शन में आप जाते हुए दिख रहे हो। इस तरीके से दिख रहा है कि पॉसिबली आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई है, कुछ ऐसा आपने एक दूसरे को कहा है जिसके बाद अब चीज़ें फाइनली एक अच्छे वे में आगे बढ़ते हुए दिख रही है। मैं ऐसा कहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, पॉसिबली जो कम्युनिकेशन हुई है वो इतनी अच्छी नहीं हो, ऐसा हो सकता है, बट अभी जो भी कुछ आप लोगों को एक दूसरे से कहना था वो आप कह चुके हो, और अब ऐसा दिख रहा है कि फाइनली यहाँ पर एक न्यू एनर्जी यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, इसमें परफेक्टली एनर्जीज फिट होते हुए दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ जो है वो अब आपकी लाइफ में आगे सेट होते हुए दिख रहा है। इस कनेक्शन को लेकर, या अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसको लेकर चीज़ें यहाँ पर मुझे सेट होते हुए दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अलाउ कर रहे हो, आप चाहते हो, आप अलाउ करते हुए दिख रहे हो कि हाँ मैं चाहता हूँ यहाँ पर चीज़ें सेट हो जाएँ, कनेक्शन सेटल हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप इसको अलाउ करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने उस डर को, उस फेयर को रियलाइज़ किया है एंड आपने उससे डील करने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपने उससे कम्प्लीटली यहाँ पर डील कर लिया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप किसी साइकिल को एंड कर रहे हो। तो हो सकता है आपने उस साइकिल को एंड किया है जिसमें आपका डर था, फेयर था, जो आपको पीछे खींच रहा था, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, आपके कनेक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं होने दे रहा था। आपने उसको कंप्लीट किया है, उस साइकिल को, एंड फाइनली अब आप एक न्यू एनर्जी के साथ इस सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो। एंड इस पूरी रीडिंग में मुझे कहीं भी आपकी साइड से रेजिस्टेंस नहीं दिखा इस चीज़ को लेकर कि आप अपने डर से डील ना करो। मुझे ऐसा दिखा कि आप अपने डर से डील करना चाह रहे हो। फाइनली आपने कहीं ना कहीं इससे डील भी किया है, यहाँ पर एक साइकिल आप एंड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक फेयर है, एक डर था जो कि आपको पीछे खींच रहा था, अब फाइनली आपने उससे डील कर लिया है। या ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।